परमेश्वर पिता को पुनः धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस अवसर के लिए जो हमें उनके वचन पर मनन करने का मिला है। जैसा कि सूचना में हमने सुन लिया कि आने वाला जो रविवार है वो हमारे लिए एक विशेष रविवार होगा, जबकि हम कलीसिया होकर प्रभु भोज की संगति में सहभागी होवेंगे। और प्रभु भोज का जो समय होता है वो हमारे लिए कलीसिया होकर के प्रत्येक कलीसिया जहाँ भी प्रभु भोज हो एक महत्वपूर्ण समय होता है कि हम बड़े तैयारी के साथ, पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ इस ब्यारी में सहभागी होकर जो निर्देश परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसे पूरा करें और उससे जो आशीषें हमारे लिए प्रभु ने रखी हैं उनको भी प्राप्त कर सकें। हम जितने लोग अभिषिक्त हैं उनके पास संस्कार पुस्तिका है और उस संस्कार पुस्तिका में एक सलाह दी गई है कि जब भी कलीसिया में प्रभु भोज होता है, जैसे कि हमारे मेरोनाइट कलीसिया में सामान्यतः हम प्रयास करते हैं कि हर 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार हम प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी हो सकें। तो जब भी प्रभु भोज होता है उसके पहले तैयारी की आराधना चलाई जावे ताकि हम प्रभु भोज में सहभागी होने के महत्व को समझ सकें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उसी दिन आते हैं और कई बार मन की तैयारी से आ पाते हैं या नहीं आ पाते। उतनी उस बात को निश्चयता से कहना तो कठिन होगा, तो भी हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने आप को तैयार करें जबकि हम प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होते हैं। क्योंकि आज का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यदि आपने उसको ध्यान दिया होगा तो उसमें हेडिंग दिया हुआ है प्रभु भोज के विषय में। और इस प्रभु भोज के विषय में बताते समय पौलुस ने वहां पर कुछ दंड जो उस समय लोगों के जीवन में आए थे या उन्होंने देखे थे उसको भी वर्णित किया है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन बातों पर ध्यान करें कि किस प्रकार से हम उचित रीति से प्रभु की ब्यारी में सहभागी हो सकते हैं। यदि आप कुरिन्थियों के पूरी पत्री को पढ़ेंगे तो पौलुस ने ये जो पत्र लिखा है इसमें हर चैप्टर में आपको एक एक विषय अलग अलग मिलेगा जिसको कि पौलुस ने समझाने का उस कलीसिया को प्रयास किया है। और जब उसने किसी भी विषय पर कलीसियाओं में समस्याएं देखी या उसने पाया कि वो वचन के अनुरूप नहीं कलीसियाई जीवन जी रहे हैं, तो पौलुस ने प्रयास किया कि वो उन्हें शिक्षा दे सके। और यहाँ पर भी हम इस बात को पाते हैं कि जब पौलुस ने देखा कि कुरिन्थ की कलीसिया में जो प्रभु भोज का जो चित्र है वो बिगड़ सा गया है, तब उसने प्रभु भोज के सही चित्रण को कि वास्तव में प्रभु भोज जब हम लेते हैं या प्रभु की ब्यारी में सहभागी होते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए उसको समझाने का प्रयास किया है। और इस अध्याय में मैंने 2 बातें मुख्य रूप से पाई हैं, और भी बातें आप पा सकते हैं अध्ययन करने पर, लेकिन जो बातें जिनकी ओर मेरा ध्यान गया वो है, पहली बात है कि उचित रीति से प्रभु भोज हम कैसे लें, और दूसरी बात है प्रभु की देह का आदर करने का क्या अर्थ होता है। प्रभु की देह का आदर करने का क्या अर्थ है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय को देखें, जहां पर तीनों सुसमाचार में मत्ती, मरकुस और लूका तीनों में हमको इस बात का वर्णन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की जो ब्यारी है उसकी या प्रभु भोज के संगति की स्थापना अपने चेलों के साथ की। और उसके संदर्भ को भी हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन से हम इस बात को जानने पाते हैं कि ये जो समय जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार
प्रभु भोज की स्थापना की, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को अपनी देह के रूप में इंगित किया और दाखरस को अपने लहू के रूप में इंगित किया। ये जो समय था, ये यहूदियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, जिसमें कि वो फसह का पर्व मना रहे थे। और हम सब जानते हैं पुराने नियम को यदि आप अध्ययन करें, विशेष रूप से निर्गमन की पुस्तक को, तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिया था, उस छुटकारे के याद में उन्हें परमेश्वर ने ये निर्देश दिया था कि तुम्हें फसह का पर्व मनाना है, जिसमें कि एक मेमना तुमको लेना है, उसको बलिदान करना है और उसके बलिदान को अपने, विशेष रूप से जब वो छुड़ाए नहीं गए थे, प्रभु ने कहा था कि अपने दरवाजों पर लगा लेना, ताकि जब मैं मिस्र देश से होकर के गुजरूं तो तुम्हारे घर को छोड़ जाऊं, ताकि तुम्हारे घर के पहलौठे ना मरे, और जो मेमने का मांस है उसको तुम ग्रहण करना, और इस प्रकार से तुम उस देश से निकाले जाओगे। और इस बात को हमेशा स्मरण करके फसह या लांघन पर्व मनाना, कि किस प्रकार से वो लहू जो है या वो जो बलिदान है हमारे लिए छुटकारे का या परमेश्वर के क्रोध से बचने का भी एक कारण रहा। और इस बात को स्मरण करके यहूदी फसह का पर्व मनाया करते थे, जिसमें कि फसह का मेमना लिया जाता था और उस मेमने का बलिदान किया जाता था, और उसके मांस को मिलकर के परिवार होकर के लोग ग्रहण करते थे फसह के मेमने के रूप में, एक पवित्र संस्कार के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि इस संसार से जाने के पहले मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ यह फसह खाऊं। और तब लिखा हुआ है लूका उसके 22 अध्याय में उसके 14 पद से देखें तो वहां लिखा हुआ है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। जब घड़ी आ चुकी तो लिखा है वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। तो ये जो फसह का पर्व होता था, इसमें लोग मिलकर के एक साथ भोजन ग्रहण करते थे। ये केवल एक संस्कार नहीं था, एक प्रकार का प्रभु बोलना चाहिए प्रीति भोज भी लोगों के लिए होता था, जिसमें कि लोग मिलकर के एक साथ भोजन ग्रहण करते थे। और इसीलिए आप पाएंगे कि ये एक प्रकार का भोजन भी का समय भी होता था। और फिर आगे आप जब पढ़ते जाएंगे 14 पद से आगे, तो 20 पद में लिखा हुआ है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद, भोजन के पहले, भोजन करते समय तो प्रभु यीशु मसीह ने 19 पद में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है। यह भोजन करते करते प्रभु यीशु मसीह ने किया था, जब सब लोग भोजन कर रहे थे। और जब भोजन खत्म हो गया तब लिखा है इसी रीति से 20 पद में, उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो ये जो समय था फसह का पर्व, ये संस्कार के साथ साथ एक प्रीति भोज का भी समय होता था। और इसीलिए आप पाएंगे कि इसी समय में, क्योंकि भोजन के दौरान ही प्रभु भोज की भी स्थापना हुई, चेले भी जब प्रभु भोज को प्रैक्टिस में लेकर के आए तो ये उनके लिए हम लोग के समान केवल एक टुकड़ा लेना या थोड़ा सा दाखरस पी लेना ऐसा नहीं होता था। उनके लिए एक प्रकार का प्रभु भोज का जो समय होता था वो प्रीति भोज के रूप में ही होता था। और इसीलिए क्योंकि ये भोजन के दौरान या फसह के भोजन के समय स्थापित किया गया था, चेले उसी दिशा को या उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब वो प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होते थे तो वो एक प्रकार का पूरा भोज होता था। और जब आप प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रतिदिन होता था। यहां लिखा है 42 पद में दूसरे अध्याय के, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और लिखा रोटी तोड़ने, अर्थात ये वही है
प्रीति भोज या आप उसको प्रभु भोज भी बोल सकते हो। रोटी तोड़ने, क्योंकि भोजन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है लिखने की, लेकिन क्योंकि एक विशेष प्रकार का भोजन अर्थात प्रभु भोज होता था, इसलिए इसमें वर्णित है रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और लिखा हुआ है 44 पद में, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और लिखा प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो प्रियो, ये जो प्रेरितों के समय में जो प्रभु भोज था, इस बात को हमको, जिस अध्याय को हम लोग समझना चाहते हैं उसके पहले यह समझना हमको आवश्यक है कि ये जो समय होता था ये केवल एक छोटे भोज का या केवल संस्कार के रूप में लिए जाने वाले भोजन के कुछ टुकड़ों का या दाखरस के कुछ हिस्से का अवसर नहीं, लेकिन पूरा एक प्रीति भोज होता था, सेलिब्रेशन होता था, जिसमें कि लोग एक प्रकार का एक समय का भोजन किया करते थे। और इसी बात को जब पौलुस ने देखा कि धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस है इसमें अब प्रभु भोज जो है या वो जो गंभीरता है प्रभु भोज की वो समाप्त हो रही है, और अब केवल लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण रह गया है वो है भोज, सामूहिक भोज, जिसमें कि लोग अपने घर से भोजन लेकर के आते थे और इससे पहले कि कोई दूसरा आए कोई किसी का इंतजार नहीं करता था। जैसा कि यदि आप यहां पर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है 20 पद में, अतः तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। आगे पीछे पहले कोई भोजन कर लेता था, बाद में जब वो दाखरस पीना शुरू करता था भोजन के बाद, तब दूसरा व्यक्ति जो लेट से पहुंचा है वो भोजन करना शुरू करता था। इस प्रकार से लोग जो हैं प्रभु भोज के महत्व को धीरे धीरे, उसकी गंभीरता को भूलते जा रहे थे कि एक साथ मिलकर के प्रभु भोज में, उस भोजन में सहभागी होने का कलीसिया हो करके क्या अर्थ है। और इसीलिए आप पाएंगे कि इन पदों में मुख्य रूप से 17 पद से लेकर के 22 पद में पौलुस ने बहुत सारी ऐसी बातों को बताया है जिसको कि वो वर्णित करते हुए कहता है कि ये कलीसिया के लिए ठीक नहीं है। तुम आगे पीछे भोजन करते हो, कोई पहले खा लेता है, कोई बाद में खाता है, कोई खा लेता है उसके बाद दाखरस पीना शुरू कर देता है, मतवाला हो जाता है, उसके बाद कुछ लोग भोजन करना शुरू करते हैं। और यहां तक ये भी लिखा है कि कुछ लोग जो वहां पर आते हैं उनके पास तो भोजन ही नहीं होता। जैसा कि लिखा हुआ है 22 पद में, क्या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहां पर, ऐसे लगता है जिनके पास उस समय भोजन के लिए कुछ नहीं भी था या कुछ नहीं था उनके पास। और इस प्रकार से पौलुस इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमको ध्यान रखना है कि फिर वो प्रभु भोज का वास्तविक अर्थ क्या है, इन बातों को तुरंत की कलीसिया को समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि पौलुस ये कहता है कि इस प्रकार से भोजन करना या प्रभु भोज या प्रीति भोज जो उनके समय में हो सकता है, बोलते थे शायद वो, इस प्रकार से प्रभु भोज में सहभागी होना से बेहतर यह है कि वो कहता है कि उससे अच्छा तो यह है कि तुम लोग इस प्रकार से इकट्ठा ही ना हो, या किसी को भूख लगती है तो अपने घर में ही भोजन कर ले उसके बाद आए। यदि आप 34 पद को देखें 11 अध्याय को, तो क्या बोलता पौलुस, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में ही खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। मतलब लोग, जैसे मैंने बताया कि ये एक मील होता था, ये एक टाइम का भोजन होता था, इसलिए लोग जो भूख सहन नहीं कर पाते वो लोग भोजन करना शुरू कर देते थे। वो इंतजार नहीं करते थे कि कोई पहुंचाए नहीं पहुंचाए। तो इस बात को हमको याद रखना है प्रियो कि पौलुस इस अध्याय में इन परिस्थितियों को देख करके
फिर वो प्रभु भोज का वास्तव में महत्व क्या है, क्योंकि वो केवल जो वो इकट्ठा होते थे, एक बड़ा भोज होता था, सब मिलकर के एक साथ भोजन करते थे, ये केवल एक प्रीति भोज नहीं, लेकिन ये प्रभु भोज ही होता था उनके समय में। और उसके महत्व को या उसकी गंभीरता और पवित्रता को लोग खोते जा रहे थे। और तब पौलुस जो है अपनी मूल बात को, जो प्रभु भोज के विषय में शिक्षा है, उसको कहना वो शुरू करता है। और तब वो कहता है 23 पद से, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। पहले तो पौलुस प्रभु भोज के महत्व को या प्रभु भोज का जो सीक्वेंस है, किसके बाद क्या हमको करना है, उस बात का वर्णन पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से करता है और बताता है कि वो जो रोटी तुम ले रहे हो ये केवल एक भोजन नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है। वो रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। जब तुम इकट्ठे होकर के एक साथ दाखरस ले रहे हो, वो केवल तुम्हारे आनंद के लिए नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे लिए एक नई वाचा का प्रतीक है। और इस प्रकार से जब हम प्रभु भोज के लिए सहभागी हो रहे हैं, यह केवल एक संगति नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को प्रचार करने का एक जरिया है। ये महत्व या इन बातों के महत्व को प्रियो पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को बताया ताकि वो उसकी गंभीरता को समझ सकें, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको केवल एक साधारण संस्कार के रूप में या एक टाइम के भोजन के रूप में ले रहे थे। और इसीलिए फिर आगे पौलुस कहता है कि यदि इस रीति से या अनुचित रीति से यदि कोई प्रभु के इस ब्यारी में, प्रभु भोज में जिसमें हम सहभागी होते हैं, तो लिखा हुआ है कि वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरता। जैसे 27 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यदि कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, जो कि उस समय के लोग ठहर रहे थे। और इसी बात को आगे वर्णन करते हुए 30 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि तुम अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हो, इसी कारण 30 पद में लिखा है, तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए या जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है। अनुचित रीति से प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होने के कारण। और ये जो अनुचित रीति है वो हमने समझ लिया कि किस संदर्भ में कहा गया। ये जो अनुचित रीति से पौलुस कह रहा है वो ये है कि प्रभु भोज अर्थात प्रभु की देह और उसके लहू के अर्थ या उसकी गंभीरता को बिना समझे, बिना विचार किए, बिना प्रभु के मृत्यु को जो हमारे लिए हुई है, जो प्रभु ने हमारे लिए बलिदान किया, उसको बिना स्मरण किए केवल एक साधारण संस्कार के रूप में, केवल अपने पेट के भरने के लिए, केवल अपने भूख मिटाने के लिए कलीसिया होकर के प्रभु भोज की संगति में सहभागी होना हमारे लिए उचित नहीं है। ये वो उस कलीसिया को सिखाना चाहता था। और इसलिए प्रियो, उचित रीति से प्रभु भोज लेना अत्यंत आवश्यक है। और ये उचित रीति जो इन पदों में हमारे लिए रखी गई है वो ये है कि हम इस बात को समझें कि हर 3 महीने में या 4 महीने में जब हमारे यहाँ प्रभु भोज की ब्यारी
में हम सहभागी होते हैं, ये कोई संस्कार नहीं है, ये केवल एक रीति विधि नहीं है कि प्रभु ने हमको कहा है इसलिए हमको केवल इसको पूरा करना है। प्रियो, ये जो समय होता है वो बड़े ही गंभीरता के साथ इस बात को विचार करने का समय होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मृत्यु भी उन्होंने मेरे लिए, मुझ पापी के लिए सह लिया। इस बात को स्मरण करने का समय होता है और इसलिए हमें इस बात को जानना है प्रियो कि यह समय जो है वो केवल एक संस्कार का समय नहीं, केवल एक रीति विधि नहीं, लेकिन प्रभु के बलिदान को जो हमारे लिए प्रभु ने किया है उसको स्मरण करने का, याद करने का और उसको अपने जीवन में प्रदर्शित करने का यह दिन होता है। यह हमारे लिए प्रभु की देह में दुख उठाने को स्मरण करने का और प्रभु के लहू में हमारे लिए बलिदान होने के द्वारा से नई वाचा जो हमारे जीवन में बांधी गई है परमेश्वर के द्वारा से, उसको स्मरण करने का दिन होता है। और ये जो नई वाचा है जिसका वर्णन हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं अपनी विधियां तुम्हारे हृदय में लिखूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरे लोग होगे। ये वो दिन है जिसको हमको स्मरण करना है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह हुआ है, हमारे पापों को प्रभु ने, परमेश्वर ने क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह में और हमारे साथ एक नई प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। प्रियो, यह समय होता है कि हम इस रीति से इन बातों को याद करते हुए, इन बातों को गंभीरता से विचार करते हुए, स्मरण करते हुए हम प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी हों। और उसके साथ ही साथ इससे पहले कि हम इस ब्यारी में शरीक हों, यह समय होता है कि हम अपने आप को जांचें। जैसा कि 28 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांच ले। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हमारी तैयारी जो है प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होने के प्रति वो ये है कि अपना आत्म मूल्यांकन हम करें। क्या हम उचित रीति से प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी गंभीरता को समझते हैं? क्या हम उसके देह और उसके लोहू के महत्व को या उसके अर्थ को वास्तव में जानते हैं? क्या हमने उसकी मृत्यु को अपने लिए स्वीकार किया है? इस रीति से अपने आप को जांचने के द्वारा से हम उचित रीति से प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होते हैं। अपने आप को जांचना, आत्म मूल्यांकन करना, क्योंकि आगे 31 पद में यह भी लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते, ये कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है क्योंकि वहां के लोग तो अपने आप को उन्होंने नहीं जांचा या उसका महत्व नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वहां के लोग दंडित हो रहे थे। पौलुस कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। वहां के लोगों ने दंड का सामना क्यों किया? दंड उन पर क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को परखा नहीं, आत्म मूल्यांकन उन्होंने नहीं किया या उचित रीति से उन्होंने प्रभु भोज नहीं लिया। प्रभु की देह को और प्रभु के लहू के महत्व को बिना समझे एक संस्कार के रूप में, एक विधि के रूप में, और यदि उस समय के संदर्भ में बोले तो केवल एक भोजन के रूप में वो इसमें सहभागी हो रहे थे। तो पहली बात जो परमेश्वर के वचन से हमारी शिक्षा के लिए मैं रखना चाहता हूं वो ये कि उचित रीति से प्रभु भोज लेने का अर्थ है प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे उद्धार करता है उनके लहू और उनके देह के महत्व को जाने, उस पर विचार करें, उसको स्मरण करें, याद करने का प्रयास करें कि प्रभु ने किस प्रकार से मेरे पापों को क्षमा करने के लिए दुख सहा और यहां तक कि मृत्यु भी मेरे लिए सह ली है।
और फिर अपना मूल्यांकन हम जब इस प्रकार से करेंगे, तब हमारे लिए अवसर होगा प्रियो कि हम उचित रीति से, जो कि इस अध्याय में बताई गई है, हम प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी हो सकेंगे। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन से मैं रखना चाहता हूं हमारी शिक्षा के लिए, वो ये है 29 पद में लिखा हुआ है प्रभु की देह के बारे में। पौलुस कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी दी, तोड़ी, दी और कहा ये मेरी देह है, लेकिन वास्तव में वो रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह नहीं थी। वो तो केवल एक प्रभु यीशु मसीह की देह का प्रतीक था, चिन्ह था। और यदि हम बाइबल में पढ़ें तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, जिसको प्रभु यीशु मसीह की देह कहा गया है, वो और कोई नहीं, वो कलीसिया के एक एक विश्वासी हैं। यदि आप पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय और उसके 27 पद को देखें तो यहां लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तो देह कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 20 से 23 पद को देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के। और लिखा है, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। और आगे लिखा है, ये कलीसिया कौन है? ये उसकी देह, ये उसकी देह है। कलीसिया विश्वासियों का झुंड, एक एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की देह है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया, देह प्रभु यीशु मसीह की, जिसका अर्थ बताया गया है कलीसिया। और 24 पद में इसी अध्याय के लिखा हुआ है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। बार बार परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से ये वर्णित कर रहा है प्रियो, कि ये जो देह है प्रभु की, वो और कोई नहीं, वो कलीसिया है। और जब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, क्योंकि जो खाते पीते समय देह को ना पहचाने, तो ये दोनों अर्थों में लिया जा सकता है। एक तो हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह जो तोड़ी गई, और दूसरा है उसकी कलीसिया का महत्व समझना। क्योंकि कलीसिया में जब लोग एक दूसरे को महत्व नहीं देते हैं, या कलीसिया में जब विभाजन होता है, या कलीसिया में फूट पड़ती है, या कलीसिया में लोग स्वार्थी हो जाते हैं, ऐसी कलीसिया जो है वो परमेश्वर के या उसके प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए प्रकट किया गया है, उसका अनादर करने वाली कलीसिया कहलाती है। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। इसके पहले जो हमने 17 पद से लेकर के 22 पद तक देखा प्रियो, यदि आप उसमें देखेंगे या पूरे इस अध्याय में देखेंगे, 3-4 बातें बताई गई हैं कलीसिया के बारे में, कि कलीसिया में क्या क्या कमियां वहां पर थी, जिसके बारे में हमको मिलता है। पहला तो
यहां लिखा हुआ है 33 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो पहली बात लिखा है एक दूसरे के लिए ठहरा करो, अर्थात एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के प्रति चिंतित होना, एक दूसरे के प्रति विचार करना, एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रभु की इच्छा को पूरी करना। एक दूसरे के लिए रुके रहो, कोई किसी का अनादर ना करे। एक दूसरे, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रभु की देह का आदर करना, अपने विश्वासी भाई बहनों का आदर करना, सम्मान करना, यह हमको सीखना है प्रियो। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अनजाने में हम प्रभु की देह का, किसी विश्वासी भाई का भी अनादर यदि हम कर रहे हैं, प्रभु ने कहा यदि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ किया। यदि किसी का अनादर करते हैं इसका मतलब हम स्वयं प्रभु की देह या प्रभु का ही अनादर करने वाले ठहरते हैं। और इसलिए एक दूसरे के लिए चिंतित होना, एक दूसरे के लिए रुकना, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और यदि आप 18 पद को देखें तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं, उस कलीसिया के बारे में पौलुस कहता है कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। फूट अर्थात झगड़े। प्रियो, कलीसिया में झगड़े उत्पन्न करना, प्रभु की देह को बिगाड़ना, यह प्रभु की देह का अनादर है। और 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी। फूट है, झगड़े होते हैं तो अपने अपने दल तुमने बना लिए होंगे, ग्रुप बना लिए होंगे। तो इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागी होना, जिसमें लोगों का अलगाव होता है, जिसमें कि लोग बढ़ते हैं, जिसमें कि प्रभु की देह जो है वो एक नहीं रह जाती, यदि कोई ऐसा करता है या ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रभु की देह का अनादर करता है। और ये बहुत गंभीर बात है, हमें इन बातों को सोचना है कि कहीं हम विभाजन करने वाले, कहीं हम अलगाव करने वाले, अलग अलग होने वाले, या प्रभु की देह में फूट डालने का कारण तो नहीं है, या हमारे जीवन से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचती, क्योंकि वो प्रभु की देह है। और 22 पद में लिखा हुआ है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। अर्थात पौलुस यह कहना चाहता है कि तुम्हें जिनके पास नहीं है उनके साथ अपने भोजन को बांटना चाहिए। अपने भोजन को, अपने रिसोर्सेस को, अपने स्रोतों को, जिनकी आवश्यकता है, जो कमी में, घटी में है, उनके साथ बांटने वाले लोग तुमको होना चाहिए। ये प्रभु की देह है जिसका आपको और मुझको ध्यान रखना है। प्रियो, इन बातों को हम अवश्य स्मरण रखें। तो जब प्रभु यहां पर कहते हैं, क्योंकि पौलुस यहां पर जब कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, अर्थात कलीसिया का, विश्वासियों का, आपस में संगति का महत्व ना समझे, प्रभु की देह होकर के एक साथ एकजुटता में रहने के महत्व को ना समझे, तो लिखा है, आगे लिखा है, तो वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, क्योंकि वो अनजाने में कहीं ना कहीं प्रभु की देह का, अर्थात प्रभु का ही वो अनादर कर रहा है। और ये ऐसे स्थिति में जब कोई व्यक्ति प्रभु भोज में सहभागी होता है, जिसको कि अपने पड़ोसी का ही महत्व नहीं मालूम, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का महत्व नहीं मालूम, प्रभु की देह का महत्व नहीं मालूम, प्रभु की मृत्यु का अर्थ वो ठीक से जानता नहीं है, यदि हम ऐसी परिस्थिति में प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अनुचित रीति से होता है। और जब अनुचित रीति से ऐसा किया गया पहले, तो उसका परिणाम लिखा हुआ है, इस कारण तुम में से बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। और इन बातों को वर्णन करने के बाद उसके समाधान के रूप में 33 पद से आगे पौलुस से कहता है
इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, एक दूसरे के बारे में सोचो। और यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना ठहरे। परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की सहायता करे, जबकि आने वाले रविवार को हम सब प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होने वाले हैं। जितना महत्व हमारा परमेश्वर के साथ संबंध का है, व्यक्तिगत संबंध का है, उतना ही हमारा जो महत्व है, हमारे जीवन में महत्व जो है, हमारे अपने आसपास के, अपने पड़ोसियों के साथ, व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का भी उतना ही ज्यादा महत्व है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी मजबूत हों और अपने आसपास के संबंधों में भी मजबूत होकर के उचित रीति से प्रभु भोज की ब्यारी में सहभागी होकर उसके लहू और देह के सहभागी होने के आशीष को प्राप्त करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के हुआ पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा से हमें आशीषित करते हैं, हमें सिखाते हैं। और आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हमें अपने आप को तैयार करना इससे पहले कि हम प्रभु भोज की इस पवित्र ब्यारी में सहभागी हों। आपके वचन के अनुरूप जिन बातों को आपने सीखने के लिए हमारी सहायता की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में और अपने भाई बहनों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में आपका आदर और सम्मान करने वाले हो सके, जिससे कि उचित रीति से ब्यारी में सहभागी होकर आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। इन वचनों के अनुरूप आने वाले रविवार के लिए अपनी व्यक्तिगत तैयारी करने के लिए आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ चाहते हुए इस विनती को मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।